कि कोई लड़कियां निकलती है, बहन बेटी निकलती है, ये चौक है ना, इस चौक पर जुट बना के मुसलमान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जब कोई बहन बेटी निकलती है तो उसको छेड़ा जाता है, उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं फेंका जाता है। अब ये बताओ किस बहन बेटी का किसका बुरा लगता है? वो हमारे भी थोड़े दहशत नहीं करते कि बहन बेटी का मामला है, दहशत के आगे चले जाते हैं कि हाँ तो क्या करेगा जी, वो गलियों में ले जाते हैं बहाने से, ऐसे इसको मारा है, कुणाल को ऐसे मारा जाता है। आपका नाम बताइए और किस तरीके से वो बुधवार की रात थी, क्या हुआ उस दिन, क्या कहेंगे? मेरा बेटा दूध लेने के लिए आया था, दूध लेने गया था, 5 मिनट में 20 मिनट 25 मिनट हुई होंगे उसके बीच में ही कातलों ने घेर लिया मेरे बेटे को और बेमौत मारा चाकुओं से। वो दूध लेने के लिए, नाश्ता करने के लिए फवोच लेने गया था और इतनी बुरी तरीके से मारा डॉक्टर को। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचे 2-4 चाकू खा के, डॉक्टर का, डॉक्टर साहब पट्टी कर दो, खून रोक दो मेरा, तो ना डॉक्टर को भी मारा, डॉक्टर को बाहर निकाल दिया और डॉक्टर को धक्का मार के फिर मरे में चाकू मारते रहे, बेरहम हत्या कर दी मेरे बच्चे की। बिना वजह यहाँ गुंडागर्दी के तहत की? हाँ, बिना वजह गुंडागर्दी होती है इसी इलाके में कि और भी जगह आप देख? इलाके में होता है, इसी इलाके में ज्यादा हो रहा है, इसी इलाके में हो रहा है ज्यादा। हाँ बेवजह, ये बेगुनाह था मेरा कुणाल, झगड़ा किसी का था और पूछा तुम, अभी मैं तुमसे पूछूं, पड़ोसी हो तुम और कोई बच्चे तुमसे झगड़ा हुआ, मैं तुमसे पूछूं वो फलाना कहाँ रहता है और तुम्हें नहीं पता इस बारे में, तो तुम कैसे बताओगे मुझे, कैसे बताओगे? मैं क्या तुम्हें बता के जा रही हूँ कहीं? मैं क्या तुम्हें सारा सच बता के जाऊंगी? मैं वहाँ रह रही हूँ, उधर रह रही हूँ, इसी मेरा बच्चा कारण बना लिया बस, बेबात निशाना बना दी मेरे बच्चे को। वो जा किसी और के पास रहे थे, लेकिन मेरे बेटे से पूछते थे कि वो लाला कहाँ है, तो मेरी बेटी एक दिन बोलने लगी गुस्सा से कि मेरे भाई को तुम लोग क्यों परेशान करते हो? जब मेरा भाई को नहीं पता तो वो कैसे बताएगा? जो वो लाला क्या बता के गया मैं कि मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं वहाँ रह रहा हूँ? तो मेरी बेटी से बोला गुस्सा ने, अब तेरे भाई को ही मारना है, तेरे भाई के कत्ल करेंगे, ये धमकी दी गुस्सा ने हमें। 4 दिन पहले धमकी दी बच्ची को, बच्ची कह रही 4 दिन पहले रोक के उस लड़की ने बुसरा ने धमकी दी है कि तेरे भाई का नाम पता करूंगी, 4 दिन पहले। अब ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग कहाँ जाए रहने के लिए, इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 7वीं मौत है ये हिंदू बच्चे की। हाँ 7वीं मौत है, अंडे फेंकते, किवाड़ों में अंडे मारते हैं, बाहर से कुंडी लगा जाते हैं, तो फिर छत पे खड़े होकर शाम के टाइम चिड़ियों को गोश्त डालते, चीलों को गोश्त डालते, घरों में आके गोश्त गिरता है। हम लोग कब तक बर्दाश्त करें? लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, कैसी भी सुनवाई नहीं होती। हमारी मांग है बच्चों को या तो इनकाउंटर करें या फांसी में तो टाइम लगेगा, सीधे इनकाउंटर करें, हम ये चाहते हैं। हमें लगे थे कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, करेंगे, जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? यहाँ इंसाफ भी तो मिलना चाहिए, इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हिंदू ही को निशाना लगाया जाता है, और भी तो जात रहती है यहाँ पे, और भी तो समाज है, सिर्फ हमारी समाज बच्चों को ही टाइट बना के उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। जहाँ मर्जी लड़कियों को घेर लेते हैं, लड़कियों को स्कूल जाना बंद, ट्यूशन जाना बंद, लड़कियों को बस सिगरेट का धुआं छोड़ते हैं मुंह पे, लड़कियों को देख देख के गंदी गंदी बातें बोलते हैं। अब आपके हम खुल के गालियाँ बताएं कि गालियाँ कैसी बकते हैं? लड़कियाँ तो स्कूल जा रही, बाइकों में रास्ता रोक लेते बेटियों का, तो कहते हैं दे रही हो, इस तरह की भाषा बोलते हैं। हाँ हिंदू लड़कियों, लड़की अगर स्कूल से आती है तो उन्हें रोक लिया जाता है, स्कूल से रोका जाता है लड़कियों। ये लड़की नहीं है, वो नहीं है, ये वो लड़की दूसरी पकड़ कर खा रहा है, ये लड़की पकड़ी गई है वीडियो में डाली, वो लड़की और है, लड़की और है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये पुलिस वालों की चाल है, ये है नहीं, ये नहीं है, वो लड़की मोटी है, नाटी है, लंबी है। हाँ जी भाई, आपका नाम बताओ। सुशील जी। ये जो अभी जो लड़का है कुणाल, उसकी हत्या हुई यहाँ पर हुई, और ये कहा जा रहा है कि पहला मामला नहीं है और भी ऐसी चीजें होती हैं, और इस पूरे सीलमपुरी के इलाके में जो है दबदबा है मुस्लिमों का और हिंदुओं को परेशान किया जाता है, क्या सच्चाई है इसको? सर इससे पहले 6ठी मौत हो चुकी है, ये 7वीं मौत है। इससे पहले हमारे हिंदू 7 भाई मर चुके हैं और कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस की अगर कार्रवाई होती तो आज ये 7वां मर्डर नहीं होता। ये हमारे में 7वां मर्डर है जो हिंदुओं का हुआ है। तो हिंदू को टारगेट किया जा रहा है जानबूझ के? सर मरने वाले टोटल सारे हिंदू ही हैं, इसी गली के सारे, सब इसी गली के हैं, सब हिंदू, सातों को सातों, तो ये नहीं कि बाहर के हो, सातों को सातों इसी गली के हैं, हिंदू ही है।
मरने वाले, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही हमारे। अगर पहले ही मर्डर में कार्रवाई करी जाती तो आज ही 6 नहीं मरते। कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब ढील दी जाती है कार्रवाई के नाम पे। हमें अब भी कार्रवाई के नाम पे 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि 20 दिन के बाद उनका ट्रांसफर हो जाएगा। फिर कहाँ से लाएंगे वो? आप भी हमसे कह रहे हैं कि हमें 20 दिन का टाइम दो पूरी कार्रवाई करने के लिए। पूरी कार्रवाई करने के लिए। अगर कानून कार्रवाई करने के लिए 20 दिन मांग रहा है तो कहाँ से कानून का पावर है? 20 दिन के पहले कोई और व्यक्ति या मेरा मर्डर हो गया, फिर वो कौन कार्रवाई करेगा? फिर वो कहेंगे कि 1 महीना और दो, मैं इसको देखूंगा। तो जैसे भी मेरे को वहाँ महिलाओं ने बताया कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, लड़कों को भी परेशान किया जाता है, क्या है? छेड़छाड़ होती है। हमारा ये चौक है सामने चौक है, वो मेन बाजार है जो रात के टाइम 2-2 बजे तक दुकान खुलती है। 2-2 बजे तक दुकान खुलती है वहाँ पे रात के टाइम। तो वहाँ बहन बेटी जाती है तो लड़के खड़े होते हैं और सिगरेट पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं, मुंह पे छेड़ते हैं रात के टाइम छेड़ते हैं, और गलियों में आके गाड़ियां फेंकना, तोड़ना, ये वारदातें करते हैं वो। और कभी विरोध अगर आपने किया हो तो? कोई अगर किसी की बहन को छेड़ता है, कोई बोलता है कि क्यों छेड़ा तूने, तो उसको चाकू से मार दिया जाता है। यही कारण हमारे साथ हुआ है। हम इनका विरोध करते हैं कि आप क्यों छेड़ते हो, तो ये इसी बार छेड़ते हैं और मना करें तो ये चाकू मार देते हैं। वो जो पोस्टर लगे थे यहाँ पर कि हिंदू पलायन कर रहे हैं, सब अपना घर छोड़ रहे हैं, ये सर ये पोस्टर लगे थे, हमने खुद लगाए हैं। ये पोस्टर हटा दिए हैं, हटाने से कुछ नहीं होगा। जब हमारे मन में डर है तो हम जब देखना चाहते हैं, खाली पोस्टर से नहीं होता है। हमारे मन से पोस्टर हटा देंगे। ये जो हमारे दिल में डर है, बहम है, डर बना पड़ा हुआ है, हमारे दिल से वो डर हटा देगा। हमारे दिल में डर है कि हम घर बेचेंगे, खाली पोस्टर हटाने से कुछ नहीं होता है। कोई व्यक्ति आया पोस्टर हटा गया, हमारा डर तो हटाओ, जो हमारे अंदर डर बना हुआ है वो डर हटाओ। जैसे आपने घर मकान बिकाऊ की बात करी है, ऐसा भी हुआ कभी कि कब्जा करने की कोशिश की गई हो आपके घरों पर? कब्जा तो नहीं करा, बस ये करा है कि कुत्तों को मारा है गोलियों से, बेजुबान कुत्तों को, कि कुत्तों को गोली से मारा। तो ये डर बना, ये डर पैदा करा हमारे सामने कि कुत्ता मर रहा है, ऐसे तुम मरोगे। तो ये जैसा कि जब ये कुत्ते को गोली मार सकते हैं तो इंसान क्या चीज है उनके आगे। ये हमारे अंदर डर बना पड़ा है, इसलिए हम अपना घर बेचना चाहते हैं और यहाँ से प्लान कर रहे हैं। हमें हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, ये हमें डर बना हुआ है, इसलिए हम दहशत में हैं। प्रशासन, और अब तो बीजेपी की सरकार है, क्या चाहते हो? सर प्रशासन ने, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, प्रशासन इतनी बड़ी है कि 2 घंटे में तुरंत काम कर सकती है नहीं है। लेकिन प्रशासन हमसे 20 दिन क्यों मांग रही है? क्या प्रशासन के हाथ इतने छोटे कि 20 दिन मांग रही है हमसे? 20 दिन बाद तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम किसके पास जाएंगे? या 20 दिन से पहले मैं मर गया, फिर रुकेंगे, पहले पहला केस है, दूसरा केस उखाड़ेंगे हम। तो प्रशासन क्या करेगी? हमें तारीख पे तारीख, प्रशासन ने हमें पहले केस में भी तारीख दिया, हमें पहले केस में भी प्रशासन ने, हमारा पहला मर्डर हुआ 12 साल पहले पहला मर्डर हुआ, तो प्रशासन ने हमें टाइम दिया कि मैं 20 दिन के अंदर आपका केस सोल्व करूंगा। तो 20 दिन के बाद उन जनाब का ट्रांसफर हो गया, वो केस वहीं के वहीं दब गया। आज 12 साल के बाद फिर ये 7वां मर्डर है। आज बताइए प्रशासन क्या कर रही है? और 20 दिन में ये करेंगी तो 20 दिन में क्या होगा? क्या प्रशासन में पावर नहीं है? पहले कहते थे बीजेपी नहीं है, अब तो पूरी बहुमत से है। क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो हमें योगी शासन ला के दो, जिससे डर खौफ बना रहे। हमें ये नहीं कि हमें एक कौम पे डर बना रहे हैं हम सब कौम पे, चाहे मैं क्यों ना हूं। अगर मैं मर्डर करूं, चाहे मैं गलत काम करूं, तो मेरे घर की एक ईंट तोड़ दी जाए, जो मैं डरूं कि मेरे घर की ईंट टूट जाएगी, मैं डरूं ये काम करने से। एक दहशत बनानी चाहिए। ये प्रशासन 20 दिन क्यों मांग रही है? अगर जो लेडी डॉन पकड़ी गई है उसे गोली मार दे तो वो डर के मारे वही मुंह पड़ेंगे कि हमने क्या कर दिया। ये मतलब डर होना चाहिए प्रशासन का, डर होना चाहिए बस। ये डर क्यों नहीं है इनके प्रशासन के अंदर? अगर प्रशासन में डर नहीं है, जैसा बांग्लादेश में हुआ है, अगर प्रशासन में डर होता तो यह हाल बांग्लादेश में नहीं होता। प्रशासन पे अगर डर होता तो यह हाल बांग्लादेश में नहीं होता। आज प्रशासन यहाँ काम नहीं कर रही है तो ये डर यहाँ बना हुआ है। ये डर हमारे दिल में बसा हुआ है। हमारे बच्चे स्कूल में सेफ नहीं है तो हम क्या मांगे? क्या उम्मीद हमारी प्रशासन से? प्रशासन 20 दिन का टाइम क्यों मांग रही है? क्या प्रशासन के हाथ इतने बड़े नहीं है? कानून के अंदर जान नहीं है? कानून, अभी हम कोई कुछ भी काम करते हैं, हम अपनी कह रहे हैं, हम छोटा मोटा काम करते हैं, हम अभी यहाँ गड्ढा खोदते हैं, प्रशासन को तुरंत पता लग जाता है कि आपने टंकी लगाई है। क्यों? टंकी खोदने, गड्ढा करने में प्रशासन को पता लग जाता है, मर्डर करने में 20 दिन का टाइम चाहिए प्रशासन को। अभी हम 4थी मंजिल घर डालते हैं, प्रशासन को तुरंत पता लग जाता है कि आप घर बना रहे हो, घर तुरंत पता लग जाता है आपका घर बन रहा है। मर्डर की कार्रवाई करने में आपको 20 दिन चाहिए, ये प्रशासन है। अगर प्रशासन पर जान नहीं है तो हमें कह दे,
हम 2 मिनट में एक मुकदमे कातिल को लाके खड़ा कर देंगे। हम तो यही चाहेंगे जी सीएम रेखा गुप्ता जी से कि जैसे यूपी में हो रहा है बुलडोजर कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए जो इनके अंदर एक डर बैठा रहा है। जिन बंदों ने इनके साथ ऐसा करा है उनको तुरंत गोली मार कर दिया। जो ये 20 दिन मांग रहे हैं, ठीक है जी, अगर योगी जी की सरकार यहाँ पर होती तो जरूर 24 घंटे में कुछ ना कुछ निर्णय हो जाता, मगर रेखा जी हैं, उम्मीद है हमें कि कुछ ना कुछ कार्रवाई इस पे होगी। लेकिन जो कहा जा रहा है कि हिंदू यहाँ डर के साए में है इस इलाके में। हिंदू इसलिए डर के साए में है ना कि यहाँ पे ये लोग सारा गलत काम ये लोग कर रहे हैं। एक एक घर में 50-50, 100-100 आदमी बैठे हुए हैं। दिन में कब आ रहा है, कौन कितने जा रहा है, कोई गिनती नहीं है। सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या जितने भी उठाए गिरे मिलेंगे सब यही मिलेंगे जी। तो हम तो यही चाहते हैं जी इन पे कानून कार्रवाई थोड़ी सख्त करेगी हो और इन पे थोड़ा सही एकदम बने, जो आगे एक मिसाल बने, कानून व्यवस्था एक बनी रहे दिल्ली में। जो इस मोहल्ले का जो लड़का था कुणाल, जिसका भी जो मर्डर हुआ, उसके बाद से क्या यहाँ पे स्थिति है, क्या है? अब स्थिति तो तनावपूर्ण है जी। यहाँ पे कोई किसी तरह में कोई वो नहीं है। सिर्फ कल चुपचाप उसको जीटीबी हॉस्पिटल से ले गए। घर वाले भी यहाँ पे कई सारे रह गए थे, यार दोस्त मोहल्ले पर उसके भी बहुत सारे रह गए जिसको उसके अंतिम दर्शन नहीं हुए। ऐसा हिंदू समाज में नहीं होता। घर वालों में 2-4 दिनों को चुपचाप ले गया प्रशासन और उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। तो ये गलत हुआ उसके साथ में। हम लोग यहीं पे थे, कम से कम एक बार बताते हैं कि उनको हो जा रहा है जी, हम लोग अंतिम दर्शन उसके साथ करते, ठीक है जी। कुछ उसको भी आत्मा को महसूस होता कि मेरे साथ मेरे सनातन धर्मी इतने सारे खड़े हुए हैं, मगर वही है कि कुछ ना कुछ इनके साथ में होना चाहिए जरूर। मैं यहीं रहता हूँ। जो भी यहाँ वारदात हुई, जो कुणाल लड़का यहाँ का इसी गली का है, क्या कहोगे? ये सब जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जो लगातार आप लोग पोस्टर लगा रहे हो, हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्या कहोगे उन सब? इंसाफ मिलना चाहिए और उस लड़की को तो फांसी मिलना चाहिए, जान से खत्म हो जाए बस। हम वो चाहते हैं कि सारी पब्लिक मरे, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पहले से ही दहशत है लोगों में, हिंदुओं में, ऐसा कुछ है? बहुत है, डर के रहते हैं यहाँ पे। क्या होता है सर? यहाँ तो बताए क्या होता है, फिर यहाँ पता है। यहाँ ये होता है कि कोई लड़कियां निकलती है, बहन बेटी निकलती है, ये चौक है ना, इस चौक पर जुट बना के मुसलमान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जब कोई बहन बेटी निकलती है तो उसको छेड़ा जाता है, उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं फेंका जाता है और वो लड़कियां नहीं जाती हैं। फिर हम माई सौदा सामान लेने जाते हैं कि बेटा जइयो मत, कोई बात नहीं, अपने बच्चा। अगर हम उनके भाइयों को उनको रो के बताती हैं वो बेटियां, तो वो जाते हैं कि हमारी बहनों को संग क्यों कराएं, ऐसे क्यों करते हो, क्यों? तो उन्हें मारा जाता है, पकड़ लेते हैं गलियों में, आइयो जे धोखे से मार दिया जाता है, चाकू छुरियों से। अब ये बताओ किस बहन बेटी का किसका बुरा लगता है? वो हमारे भी थोड़े दहशत नहीं करते कि बहन बेटी का मामला है, दहशत के आगे चले जाते हैं कि हाँ तो क्या करेगा जी। वो गलियों में ले जाते हैं भाने से, ऐसे इसको मारा है कुणाल को, ऐसे मारा जाता है। हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं, कुणाल का कोई मतलब ही नहीं। चुपचाप से 6-7 जनों ने बाइकों में आते हैं और मार के चले। 7 लोगों को हत्या हो गई। हाँ, गोलियां चलाते हैं आके और दरवाजों में मारते हैं, ईंटें मारते हैं, लाते मारते हैं कि लिख लो कंजरो लिख लो, ऐसे बोलते हैं, हिंदू लिख लो। ऐसे हिंदू लोग बहुत ही डर चुके हैं। अब ये है कि ऐसा है कि हम नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ से बेच के जाना है। हमारे बच्चे नहीं है तो हम क्यों जिएंगे, किसके लिए जिएंगे? आज उसका बच्चा मर गया, कल हमारा मरेगा, कल इनका मरेगा, हम किस की हत्या देते रहेंगे? और कुणाल ने क्या गुनाह करा था? जो कुणाल को दादी के साथ गया था, वो तो इलाज के लिए गया था। इलाज से आते उस बच्चे को पकड़ के और बुरी तरीके से बेरहमी से कत्ल करा गया बच्चे का। हमारा नाती था वो। हम नहीं चाहते कि हमारे और किसी के साथ ऐसी वारदात हो। जिनने करा है कुणाल के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको मौत की सजा दी जाए। हाँ, वो जो कुणाल के साथ करा है, जिन लोगों ने, जो भी लोग, सबको पकड़ा जाए। कहीं पर भी छुपे उन्हें पकड़ के उन्हें पुलिस में करा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस ये चाहते, हमारे बेटे की मौत का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे हम गरीब आदमी ऐसे ही पिसेंगे मरेंगे तो फिर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? या तो हमारे को कहीं सुरक्षा देनी चाहिए। हमारे बच्चे हम ऐसे खोते रहेंगे? अपने बच्चे हमने यही नहीं पाले, बड़े हमने मुसीबतों से बच्चे पाले, हम अपने बच्चों को ऐसे खोते रहेंगे? उन लोगों को तो शर्म आती ही नहीं है। उन लोगों ने तो गलत शिक्षा दी है, छुरी चक्कू चलाना सिखाया है। हमने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, कलम दी है उनके हाथ में, पढ़ना लिखना सिखाया है। हमारे बच्चे ऐसा काम नहीं करते, वो लोग इतना गंदा काम करते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए उनको
एक आदमी को नहीं, सबको बनाया जाए इसका मतलब आज जो उठाएगा आज जो जाएगा, कल इसको बंद कर देंगे तो कल दूसरा उठाएगा। ऐसा उनको शिक्षा देनी चाहिए कि आगे के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए। लड़कियों को भी नहीं करते और क्या, बहन बेटियों को कई बेटियां हो गई, हादसा बन चुकी है, हादसा बन गई और उनको कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक। बच्चों से पैसे छीनते हैं, पैसे भी छिनाए जाते हैं। हाँ, पैसे चक्कू लगा देंगे, पैसे ला तेरे पास कितने पैसे निकाल, डर के हमारे बच्चे दे देते हैं। अपनी जान तो सबको प्यारी है, सब जीना चाहते इसलिए तो बच्चे दे देते हैं, भैया ले जा हमारी जान बख्श तू। क्या करें फिर वो बैठ हमारे दरवाजे पर ही बैठ कर सिगरेट पीते हैं, उल्टी सीधी बदतमीजियां करते हैं, गालियां बकते हैं। कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, कितना बर्दाश्त करेंगे हम उनको। अब हमारा बस नहीं है बर्दाश्त करने का। हमारे को सरकार से हमारी यही अपील है, हमारे को कहीं अच्छी जगह, हमारे को सेपरेट जगह पहुंचाए इन लोगों के बीच से निकाल के।